स्टूडेंट, तो हम आपके सामने फिर से लेके आ गए हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि हर बोर्ड का बहुत ही पसंदीदा जो है, यानी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चाहे वो आपका सीबीएसई हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, वो हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको 3 या 5 मार्क्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज अ रोम्बस। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम दे रखी है और उसके सर्कमस्क्राइबिंग एक सर्कल है। तो आपको प्रूव करना है कि वो जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 क्यों लिख रखा है। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 27 इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया हुआ है, जो कि हमारा हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का सेट सी था, मैथ स्टैंडर्ड का, क्लास 10 का। उसमें ये पूछा गया था, जो हमारा लास्ट ईयर यानी कि 22 फेब 2025 में हुआ था उसमें। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन कर रखा है और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम सॉल्यूशन की साइड बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन के साथ साथ आपको वो तरीका भी बताऊंगी, वो मेथड भी बताऊंगी, जैसे आपको एग्जाम सेंटर में एग्जाम के टाइम अपना जो पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट करना है। तो हम हर एक स्टेप को यहाँ पे लिखेंगे और आपको अपने एग्जाम में एज इट इज ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो। ठीक है, तो चलिए भाई सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे जो चीज हमारे पास गिवन है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, जो चीज गिवन है। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या क्या है भाई, एक तो ये बता रखा है कि ए बी सी डी जो है वो हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, इट मींस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो भाई, पैरेललोग्राम जो होती है उसकी चारों साइड इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, इक्वल हो सकती हैं बट जरूरी नहीं है। बट बेसिक जो रूल है वो ये है कि अगर अपोजिट साइड किसी भी चार साइड की कोई फिगर है, अगर उसकी अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है तो हम उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, इट मींस यहाँ पे हमारी जो ए बी है वो इक्वल टू है सी डी के, एंड जो हमारी BC है वो इक्वल टू है AD के। BC जो है वो इक्वल टू है AD के। यहां तक समझ में आया भाई, क्यों इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है इसलिए। ठीक है, अब बात आती है कि भाई अब हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव क्या करना है भाई, हमें प्रूव करना है कि जो AB है ना वो इक्वल टू है BC के, और वो इक्वल टू है CD के, और वो इक्वल टू है AD के। ठीक है, अब देखो इसने ये बता दिया कि AB जो है CD के इक्वल है। अगर हम AB को AD के इक्वल कर दे प्रूव, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि इसने अपोजिट साइड यानी कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल हो जाती है, ये दोनों तो इक्वल इन्होंने बता ही रखा है कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, लेकिन अगर हम इसको इस साइड वाले के साथ इक्वल प्रूव कर देते हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा, एक रोम्बस। तो हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, एक तो ये बात है यहाँ से, और यहाँ से एक चीज जो अराइज हुई वो ये हुई कि हमें क्या प्रूव करना है, ए बी जो है ना वो इक्वल टू है AD के। मेन बात है हमें ये प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो हमारा आ जाएगा रोम्बस, या हम लिख सकते हैं ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है भाई, यहाँ पे हमें लिखना है ताकि हमें क्लियर, यहाँ पे आप ABCD को रोम्बस तो लिख दोगे, लेकिन आपको वो जो मेन जिससे आप प्रूव करोगे कि भाई ये रोम्बस होगी उस चीज को लिखना है, ताकि हम जब अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसमें हमारा फोकस रहे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो यानी कि हमें ऐसी डायरेक्शन लेनी है जिसमें AB जो है AD के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब जब भी कोई भी अगर सर्कल होता है और सर्कल के आउटसाइड कोई भी अगर टेंजेंट है और वो किसी एक पॉइंट पे काटता है और दूसरी साइड से भी आता है, यानी कि जो AB है ना AB वो हमारे किसके इक्वल होगा, SA के। ठीक है, और जो हमारी PB होगी वो होगी QB के इक्वल,
जो हमारी QC होगी वो हमारी RC के इक्वल होगी, RC होगी वो हमारी DS के इक्वल होगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये क्या है, सारे टेंजेंट हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं, टेंजेंट का AP भी एक टेंजेंट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय लिखने के बजाय हम यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या भाई, जो हमारी AP है ना, AP वो किसके इक्वल है, AP है वो हमारी AS के इक्वल है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों टेंजेंट हैं और एक ही पॉइंट से ओरिजिन हुआ है इनका, और दोनों ने सर्कल को टच किया है। ठीक है, तो हमारी इसलिए ये हमारे AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AS। ऐसे ही हमारा PB जो है वो इक्वल टू हो जाएगा भाई BQ के। ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन हमारी हो जाएगी CR, यानी कि ये इक्वल टू किसके है भाई, CR जो है वो किसके इक्वल है, CQ के। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई भाई। अब फोर्थ हमारी क्या हो गई भाई, DR, यानी कि ये इक्वल टू है इसके। हम यहां पे लिखेंगे DR इज इक्वल टू हमारी हो जाएगी DS। ये हमारी हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब हम लिखेंगे बाय एडिंग 1 2 3 एंड 4, हमारी चारों ही इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब है कि जो राइट में हमको राइट साइड प्लस करेंगे, जो लेफ्ट में हमको लेफ्ट साइड में प्लस करेंगे। तो देखो भाई, राइट में हमारे क्या क्या है, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये इक्वल टू हमारे क्या है भाई, AS प्लस हमने क्या किया BQ प्लस हमने क्या किया CQ प्लस हमने फिर क्या किया DS। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हमने सभी टेंजेंट जो इक्वल थे उनको यहाँ पे इक्वल रख दिया और उनको इक्वेशंस का नाम दे दिया और फिर हमने उन सबको ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं AP प्लस BP को देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, AB प्लस PB। ये हमारा क्या है, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो वो हमारा बन जाता है AB। ठीक है भाई, और मैं अगर CD और DR को देखूं, देखो CR और DR, भाई ये CR है, यहाँ पे हमने गलती से इसको CD लिख दिया है, CR है। एक बार आप फिर से ध्यान से देख लो, ये CR है नोट CD, तो हम लिखेंगे यहाँ पे CR। अगर हम यहाँ पे CR में ऐड करते हैं DR तो हमारा ये क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DC या CD कह लो। ठीक है, कुछ भी कह लो भाई। अब AS देखो भाई, अगर AS में अगर हम SD यानी कि AS में अगर हम SD प्लस कर दें, इन दोनों को मिला दें, तो हमारी इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD। ठीक है, AD। और BQ और CQ की जगह यानी कि BQ और CQ, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो वो हमारा क्या आ जाता है, प्लस में फिर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, BC। अब देखो, हमें प्रूव क्या करना है कि हमारी AP AD की इक्वल है। तो देखो भाई, AB जो है, AB को हम AB ही रखेंगे। अब CD जो है, देखो AB CD के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, इसीलिए तो हम क्या CD की जगह AB को लिख सकते हैं। तो हम यहां से
सी डी की जगह क्या लिख देंगे, ए बी, तो हमने लिख दिया भाई ए बी। अब देखो हमें ए बी को प्रूव करना है, ए बी की, तो हम ए डी को सेम ही रखेंगे। और देखो बी सी अगर ए डी के इक्वल है तो क्या हम एक बी सी की जगह ए डी रख सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, इस बी सी की जगह रख दिया ए डी। और यहां से हमारा क्या निकल के आया कि 2ab जो है वो इक्वल टू है 2ad के, दोनों के साइड 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारा क्या आ गया, ab जो है वो ad के इक्वल आ गई। ठीक है, अगर ab ad के इक्वल है तो ad तो ऑलरेडी ही bc के इक्वल है। ठीक है, और ab जो है वो cd के इक्वल पहले से ही है, cd, तो ये सारी ही इक्वल हो गई, यानी कि ये तो हमारे पास प्रूव हो गई यहां से, और ये हमारे पास ऑलरेडी प्रूव थी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो दैट या फिर देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो बस इतना ही था हमारा क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट, और अगर आपकी इस क्वेश्चन के अलावा भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब है आपको रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, इन सब की प्रॉपर्टीज का अच्छे से पता होना चाहिए। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर यानी कि इन सभी की प्रॉपर्टीज प्लस इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है, अगर इसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड। तो थैंक यू।